हाय टीआरपी शो मेहंदी है रचने वाली के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी राघव के साथ। उसे कृष्णा का कॉल आएगा। कृष्णा कहेगी कि निखिल को वो फ़ोन मिल चुका है जिससे आपकी बहन की पिक्चर्स को लीक किया गया था। कीर्ति यहाँ पर रेस्टोरेंट में बैठी होती है, तभी जिस लड़के ने उसे किस किया होता है सड़क पर वो आता है, उसके पास बैठ जाता है। कीर्ति कहती है कि ये क्या नॉनसेंस है, तुम आखिर क्या कर रहे हो, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी वो लड़का कहता है कि तुम इतना बॉयफ्रेंड पर अपने गुस्सा क्यों कर रही हो। कीर्ति कहेगी कि पहली बार तो मैंने तुम्हें इस पूरे शहर में पहली बार देखा, ऊपर से तुमने सड़क पर मुझसे बिना पूछे मुझे किस कर दिया। दूसरी तरफ अगर किसी ने मेरे भाई राघव को बता दिया तो पता है तुम्हें क्या होगा। सनी यहाँ पर उसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि डोंट वरी, मैं राघव को कॉल करता हूँ। सनी ऐसी एक्टिंग करता है कि जैसे वो राघव को कॉल मिला ही रहा है। कीर्ति को नर्वस देखकर वो हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाता है। कीर्ति कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ ऐसे पब्लिकली मिलजुल नहीं सकती। तभी सुलोचना को दूसरी तरफ कॉल आता है राघव की तरफ से। वो सोचती है कि राघव कॉल क्यों कर रहा है। जैसे ही फ़ोन ऑन होता है राघव कहता है कि क्या तुम्हारे फैमिली मेम्बर्स को अपने सन इन लॉ से बात करने की तमीज़ नहीं सिखाई गई। सुलोचना कहती है कि हमारा कोई दामाद नहीं है पल्लवी, हमारे लिए कुछ नहीं है, इसलिए हम पल्लवी के हस्बैंड को कुछ नहीं मानते। राघव कहेगा कि एक्चुअली मैं एक मॉडल ढूंढ रहा हूँ अपने ज्वेलरी शॉप ऐड के लिए, तो मैं आपकी बेटी अमृता को हायर करना चाहता हूँ। अमृता उससे फ़ोन छीन लेती है। राघव से पूछती है कि कब कहाँ कितनी देर में आना है और वो कहता है कि ठीक है 1 घंटे में आ जाओ, मैं कार भेजता हूँ। अमृता कहेगी सुलोचना से कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि राघव मुझे हायर कर रहा है। सुलोचना कहेगी कि इवन मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि राघव ने तुम्हें मॉडल क्यों चुना। अमृता कहेगी कि अब क्योंकि राघव को भी पता चल गया है कि मैं कितनी क्यूट हूँ और हॉट हूँ और इस पूरे शहर में मुझ जैसी कोई है नहीं। चलो चलो हम जल्दी तैयार हो जाते हैं, राघव कार भेज ही रहा होगा। सुलोचना कहती है कि ठीक है। यहाँ पर पल्लवी तैयार हो ही रही होगी और वो काफ़ी ज़्यादा वीक फील कर रही होगी। तभी राघव यहाँ पर आएगा और उसे कहेगा कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। पल्लवी उस पर चिल्लाएगी और कहेगी कि इतने बड़े बिजनेसमैन हो लेकिन तुम्हें तमीज़ नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए। राघव सॉरी कह करके जा ही रहा होता है, तभी वो वापस लौट कर आता है और कहता है कि 1 मिनट, ये मेरा कमरा है। पल्लवी कहेगी कि हाँ मुझे पता है ये तुम्हारा कमरा है, लेकिन तमीज़ मैनर्स नाम की भी चीज़ होती है। वैसे तुम एक बात बताओ कि कीर्ति कहाँ है। वो कहेगा राघव कि कीर्ति किसी काम से बाहर गई है। फिर वो अम्मा के बारे में पूछेगी। राघव कहेगा कि वो पूजा कर रही हैं। तभी वो कहेगा कि क्या हुआ, इस पूरे घर में सिर्फ मैं ही फ्री हूँ, तुम मुझे बता सकती हो कि क्या काम है। यहाँ पर पल्लवी कहेगी कि नहीं, जो मुझे काम है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे। यहाँ पर राघव को गुस्सा आएगा। वो कहेगा कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो राघव ना कर पाए, बताओ क्या काम है। पल्लवी उसे कॉम देगी और कहेगी कि लो ये है कॉम, बाल बनाओ। राघव कहेगा कि मेरा काम ये नहीं है, मैं तो ब्रश से बाल बनाता हूँ। पल्लवी कहेगी कि बीमार कौन है, मैं ना, तो बाल किसके बनेंगे मेरे, बनाएगा कौन। राघव कहेगा कि मैं। राघव जैसे ही पल्लवी के बाल बनाने के लिए खड़ा होता है, यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच का एक इमोशनल रोमांटिक मोमेंट नजर आएगा, जहाँ पर पहली बार पल्लवी के बाल छुएगा राघव और वो भी पूरे होशो हवास में। यहाँ पर इन दोनों के ऑफ स्क्रीन रोमांस को देखते हुए मेहंदी रचने वाली का टाइटल ट्रैक आपको बैकग्राउंड में सुनाई देगा। पल्लवी कहेगी राघव से कि कितनी बड़ी न्यूज़ होगी ना अगर किसी को पता चलेगा कि द ग्रेट राघव राव अपने सारे काम धंधे छोड़कर अपनी बीवी के यानी कि एक लड़की के बाल बना रहा है। राघव कहेगा कि नहीं, मुझे न्यूज़ चैनल की कोई टेंशन नहीं है, वो तो मेरी माँ ने कहा था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। तभी राघव कहेगा कि हाँ, यही रीज़न था कि मैं तुम्हारे लिए नीम की पत्तियाँ सुबह लाया था। पल्लवी कहेगी वो भी बिना ब्रश करे, याक। राघव पल्लवी के बाल को स्मेल करेगा और कहेगा कि छी, तुम्हारे बालों से तो नीम के पेस्ट की बदबू आ रही है। राघव तभी उसे कंगा वापस देगा और कहेगा कि अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि तुम्हारे बाल मुझे बनाने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इसमें इतनी बदबू आ रही है, और वो बाहर की तरफ जाने लगेगा। पल्लवी उसे देखेगी और स्माइल करने लगेगी। तभी राघव आएगा और उसे कहेगा कि तुम ना एक कंगे की तरह ही हो, जितना पतला तुम्हारा कंगा है उतनी ही तुम हो, आज से तुम्हारा नाम कंगी। और ये कहकर के राघव भाग जाता है। पल्लवी कंगे को देखती है और कहती है कि क्या वाकई में कंगी, नहीं, साड़ी का दुकान नाम ही बेस्ट है। और जैसे ही राघव दोबारा आता है, पल्लवी को हंसता देख बहुत खुश हो जाता है और पल्लवी उसके ऊपर कंगा फेंक कर उसे भगा देती है।
नेक्स्ट में दिखाया जाएगा कि कीर्ति और जया आती हैं। कीर्ति पूछती है राघव से कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतना अर्जेंट, मैं कुछ काम कर रही थी ना। तभी जया कहती है कि पल्लवी तो ठीक है। राघव कहेगा कि हाँ, मुझे पता चल गया है कि जो हमारी कीर्ति के साथ हुआ था वो सब किसने किया था। जया पूछती है कि किसने। तभी राघव सुलोचना का नाम खोलता है। राघव कहेगा कि हाँ, वही थी जिसने आपके साथ और कीर्ति के साथ इतना बड़ा गेम प्लान किया, जिसकी वजह से आप लोगों को इतने दिन मुश्किल में रहना पड़ा। तभी राघव का सर्वेंट आता है, वो कहता है कि सुलोचना अमृता आ गए हैं। सुलोचना यहाँ पर टेबल पर पड़ी एक ज्वेलरी लेगी और राघव की ज्वेलरी शॉप की काफ़ी तारीफ करने लगेगी। अमृता भी ज्वेलरी शॉप को देख कर के काफ़ी खुश हो जाएगी और उसके नेकलेसेस की तारीफ करेगी। राघव कहेगा कि अमृता, ज़रा लगाना तुम्हारे ऊपर कैसा लगता है। तभी राघव कहेगा कि एक्चुअली हमने इस फोटोशूट के लिए अपनी मॉडल के लिए खास ड्रेस बनवाई है। राघव उसे वो ड्रेस देता है, जिसे देखकर सुलोचना अमृता दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। सुलोचना कहेगी कि मेरी बेटी ऐसे कपड़े नहीं पहनती और वो इसमें कंफर्टेबल भी नहीं होगी। तभी राघव कहेगा कि आप की लड़की लेकिन दूसरी लड़कियों की पिक्चर्स लीक कर देती है उनकी फ़ोटो क्लिक करके इंटरनेट पर, तब तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सुलोचना कहती है कि क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, अपने लिमिट में रहो। अब तुमने पल्लवी से शादी कर ली है तो कहीं ना कहीं तुम हमारे रिलेटिव लगते हो। राघव कहेगा कि माइंड योर ओन बिजनेस, यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारी ही करतूत है। सुलोचना कहती है कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी और मैं जा रही हूँ। जैसे ही अमृता सुलोचना बाहर की तरफ कदम रखते हैं, वहाँ से पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। राघव कहेगा कि मेरी परमिशन के बिना यहाँ से कोई नहीं जाएगा। इंस्पेक्टर आते ही सुलोचना से कहते हैं कि क्या आप जेल जाने के लिए तैयार हैं। सुलोचना कहेगी पुलिस से कि ये सब मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया है। तभी पुलिस कहेगी कि हमारे पास आपके खिलाफ सबूत है। राघव कहेगा कि आप सच बताइए कि आपने मेरी बहन की पिक्चर्स लीक क्यों करी, वरना आपको ऐसी सज़ा दिलवाऊंगा कि आप जिंदगी भर जेल में सड़ती रहेंगी। अमृता और सुलोचना यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और वो सब कुछ रिवील करते हुए कहेंगे कि हमने जया और कीर्ति को इसलिए परेशान किया क्योंकि हमें तुमसे और पल्लवी से बदला लेना था, इसीलिए हमने तुम्हारी बहन के पिक्चर्स को लीक किया और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। यही बात सुनकर पूरा सच सुनने के बाद जया को सुलोचना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और उसे ज़ोरदार तमाचा मारते हुए कहेगी कि बस अब मैंने तुम्हारी 2 गलती माफ़ कर दी है, लेकिन अगर मैंने तुम्हारे गाल पर तीसरा थप्पड़ मार दिया तो समझ जाना कि अब तुम्हारी गलती करने की सारी कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। राघव यहाँ पर कहेगा कि पल्लवी कितनी बड़ी पागल है जो आप सबको अपनी फैमिली कंसीडर करती है और आप सबके लिए इतना करती है, और ये कहकर कि वो वहाँ से चला जाएगा। वहाँ पर सुलोचना और अमृता घर छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि राघव यहाँ पर बता देगा कि आपका कन्फेशन अब मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, मेरे पास सबूत है और आपके गुनाह के लिए आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी, लेकिन ये पुलिस सिर्फ नकली थी ताकि आप सच बोल दें। ये बात सुनकर सुलोचना और अमृता को काफ़ी ज़्यादा शौक लगेगा और वो काफ़ी ज़्यादा शौक में अपना मुंह लेकर के वहाँ से चली जाएंगी। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद देखना होगा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कि क्या राघव के दिल में पल्लवी के लिए कोई खास जगह बन पाती है, क्योंकि अब उसे क्लियर हो चुका है कि पल्लवी की कोई गलती नहीं थी जो कुछ हुआ कीर्ति के साथ। अब आपको क्या लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट होगी या नहीं? अपनी अपनी राय कॉमेंट ज़रूर करें।